Christian life is not a joke. And I want to tell you one thing, God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता. गंभीर बनिए, परमेश्वर को सब बताइए. आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट परमेश्वर को दो. इस तरह से उसको अपना संबंध बनाओ. जब वो देखेगा ना कि आप उससे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो भी तुम्हें सब बताएगा. वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या करने वाला है. वो तुम्हें सब बताएगा कि वो क्या करने वाला है. मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, ये मेरी गवाही है. मैं कोई अमीर व्यक्ति नहीं हूं. आज भी छोटा सा घर है, परिवार के साथ रहता हूं. मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं. लेकिन एक चीज मैंने पाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. एंड दिस इज माई टेस्टमनी. ये मेरी गवाही है. मैंने अपने बाप को सुनना सीखा है. मैंने उसकी आवाज सुनना सीखी है. आज मैं जिंदा हूं ना, मैं सिर्फ उसको सुनने के कारण जिंदा हूं. मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उसको सुनने के कारण जिएगा. सुनना सीखिए उससे. Your life will be changed. आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आप उसको सुनना सीख लोगे. कितना महान था इब्राहिम. वो पहचान पाया कि परमेश्वर उसे बेटा मांग रहा है. अगर आज आप में से किसी बहन को खुदा कहे ना, मुझे तेरा बेटा तेरी बेटी चाहिए, आप कहेंगे ये शैतान है जो मेरे बच्चों को मारना चाहता है. धन्यवाद हो इब्राहिम जैसे लोगों के लिए जो जानता था कि परमेश्वर मांग रहा है. बड़ी बात यह नहीं है कि यहोशू ने दीवारें गिराई. बड़ी बात तो यह थी कि यहोशू समझ पाया कि परमेश्वर 7 चक्कर मारने के लिए कह रहा है. सबसे बड़ी बात मुर्दा जलाना नहीं होता. सबसे बड़ी बात कोई बड़ी चर्च बनानी नहीं होती. सबसे बड़ी बात यह है कि आपने परमेश्वर को सुनना सीखा है. परमेश्वर को ऐसे नहीं सुना जाता. उसे सुनने से पहले बहुत सारी चीजों को बंद करना पड़ता है. बहुत सारी चीजों से नाता तोड़ना पड़ता है. क्या कहा प्रभु ने? पहला शब्द बाइबल के अंदर, अंधकार को ज्योति से अलग करो. पहला सेपरेशन, उसके बाद आवाज आती है. मैं फिर से कहता हूं, खुदा के करीब रहिए. मैं 2 मिनट में इस संदेश को खत्म कर रहा हूं. A.W. टोजर ने कहा, हे भेड़ अपने चरवाहे के करीब बनी रहे, क्योंकि भेड़िया भेड़ से नहीं चरवाहे से डरता है. खुदा को जानिए, हर दिन उसे बताइए. मेरा प्रेम भी उससे है, मेरे झगड़े भी उससे. एक दिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी. सुबह सुबह मेरे पास एक ओल्ड एक्टिवा होती थी पहले, बड़ी बहुत अच्छी होती थी, विदाउट किक चालू ही नहीं होती थी. मैं सुबह उठता था ना, पहले मैं पैर ऐसे करता था क्योंकि मुझे पता था मुझे 10-15 किक मारनी पड़ेंगी. और फिर मैं जाता रहा. सब मुझे देखते थे और मैं देख के हंसता था. मैंने कहा इसको थोड़ा प्यार करना पड़ता है, फिर चालू होती है ये. एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने से एक्टिवा को लात मारा जोर से. मैंने कहा प्रभु मैं तंग हो चुका हूं, तेरे से भी तंग हो चुका हूं. मेरे को लेके क्यों नहीं देता तू नई वाली गाड़ी? अगले दिन मेरा बर्थडे था और मैंने एक रात पहले प्रभु से ऐसे एक्टिवा पे लात मार के मैंने प्रभु से कहा, मैं थक चुका हूं उस गाड़ी से, भी मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए. अगले दिन चर्च के सारे भाई मुझसे मिलने आए. मैं बैठा हुआ था चुपचाप से. मेरे सामने केक लेकर आए, केक काटा. सबने कहा आंखें बंद करो. मैंने आंखें बंद की. मुझे पता था कि केक मुंह पे ही लगाएंगे. मैंने बंद कर दिया, आंखें भी बहुत स्ट्रांगली बंद कर दी. उन्होंने कहा खोलो.
मेरे सामने एक नई गाड़ी की चाबी दी। मैंने चाबी ली। मैंने कहा ये क्या है? आप नीचे चलिए। मैं नीचे गया। एक नई गाड़ी ली थी उन्होंने मेरे लिए, बर्गमैन। बोला बैठ जाओ। मैं बैठा। मैंने कहा किसने ली है? बोला अभी भी नहीं समझे, तुम्हारे लिए ली है। मैं गाड़ी में मैंने बोला चक्कर मार के हो, मेरी है ना। मैं गया, गाड़ी लेके घूम के आया और मैं वापस आया। मैं अपने ऊपर कमरे में गया। मैंने परमेश्वर से एक ही बात, तू विश्वास योग्य है। यू आर अ फेथफुल गॉड। सुनिए, बात गाड़ी का नहीं है, बात और खुशी इस बात की है, वो सुनता है, वो सुनता है हमें। उस दिन कार भी आती ना तो भी खुशी नहीं मिलती। खुशी इस बात की थी कि प्रार्थना भी सुनता है तो झगड़े भी सुनता है वो हमारे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रीडम। मैं आपको आजादी देता हूं प्रभु की तरफ से। आप उससे बात कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। मैं कभी कभी सुबह उठता हूं ना, मैं उसको कोम लिख के ऐसे बोलता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम। मैं कभी कभी कंघी निकाल के ऐसे ही उसको इशारों में कहता हूं, ये ले मेरे बाल बना। आई लव हिम। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ संबंध मेंटेन करना, क्योंकि यही वो संबंध है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश रहता हूं, मैं आनंदित रहता हूं, मेरी आंखें भटकने से बची हुई रहती हैं, मेरा बदन मेरे अधीनता में रहता है। संबंध रखिए। जो सिर्फ काम से चर्च में आए वो विश्वासी नहीं, वो स्वार्थी है। जो हर समय खुदा के पास जाए वो स्वार्थी नहीं, एक विश्वासी है। परमेश्वर को कैसे जाना जाता है? कहिए संबंध रख के। कहिए आज मैं प्रभु को बताऊंगा मैं कौन हूं। कल मुझे वो बताएगा कि वो कौन है। आमीन। चलिए बंद करते नहीं। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आज रात को खुदा आपसे बात करेगा और भी। ओ ही विल स्पीक टू यू। आमीन, आमीन। कहिए आमीन।